फादर की जब डेथ हो गई तो तायाबू ने हमें रखा तकरीब 6 से 7 साल ना, तो तकरीबन उसके बाद अब उन्होंने हमें कहा है कि आप अपना खुद यानी सेटअप देख लें, मतलब हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनों ने जो किया तो उन्होंने मेरे भाई को भी दुत्कारा, लिहाजा मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती क्योंकि बहुत छोटा है। चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो साहिब हैसियत हो, नेक हो, शरीफ हो, जो मुझे और मेरे भाई को साथ में अफोर्ड कर सकता हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं आज एक ऐसी ख़ातून के साथ मौजूद हूं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हुई है। एज इनकी 28-29 है और एक इनका छोटा भाई है जो इनके साथ रहता है। कहते हैं ना कि ये बड़ी तलख़ हकीकत है कि जब अपने इस दुनिया फ़ानी से चले जाए ना तो कोई भी नहीं बनता, चाहे आपके मामू, चाहे आपके चाचू, चाहे आपके ददयाल हों। और अंत तक क्या करता है कि जी मेहनत के बाद जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो बदकारी के लिए निकल जाता है या कि गलत रास्ते पे चला जाता है। ये जो खातून मेरे साथ मौजूद है ये मेरे साथ कल से कोऑर्डिनेशन में है, कह रहे थे कि हम मीडिया पे आना चाहते हैं और आप हमारी आवाज़ बने। हम यहाँ पे आए हैं, सब कुछ जानते हैं इनकी ज़ुबानी की क्यों हमें कॉल कर रहे थे, उसके पीछे रीज़न क्या थी, इनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वजह थी? अस्सलाम जी सर, मैं इसलिए आपको कॉल्स करी थी कि मेरे ना मदर एंड फादर की डेथ हो चुकी हुई है, तो हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई जो है तकरीबन 14 साल का है, तो हम अपने तायाबू के साथ रहते हैं ना। मेरे फादर की जब डेथ हो गई तो तायाबू ने हमें रखा तकरीबन 6 से 7 साल ना, तो तकरीबन उसके बाद अब उन्होंने हमें कहा है कि आप अपना खुद यानी सेटअप देख लें, मतलब हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ये महंगाई का दौर है इसमें आप अपने भाई को लेके आप सेपरेट हो सकते हैं। माँ बाप को इस दुनिया से गए कितना अरसा हो? तकरीबन मदर को गए 17 साल हो चुके हुए हैं और फादर को तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल जी। आपके नाना, आपके ननियाल, आपके ददयाल सारे किधर हैं वो? जी, नाना वगैरह तो उनकी डेथ हो गई है, मामू मुमानियाँ हैं, वो सब अपने अपने घर में हैं क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो फादर हमें ले गए थे। उन्होंने सेकंड शादी नहीं की थी, उन्होंने खुद ही हमें पाला पोसा। फिर फादर पैरालाइज हो गए, उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो फिर तायाबू ने रखा हमें। हम भी रेंट पे रहते हैं, तायाबू भी रेंट पे थे। एक ही घर में रहते हैं? जी, एक ही घर में हम रहते हैं, जॉइंट फैमिली। सारा खर्चा वो अफोर्ड कर रहे हैं? जी, अफोर्ड कर रहे थे, अब नहीं। कितने अरसे तक अफोर्ड करते हैं? तकरीबन 6 से 7 साल उन्होंने किया है, लेकिन अब वो कहते हैं कि महंगाई का बहुत दौर है, अब हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे अपने भी बच्चे हैं। तो मेरा भाई छोटा है, वो स्कूल गोइंग है, मैं उसका फ्यूचर सेव करना चाहती हूँ, तो ज़ाहिर है माँ बाप के बाद मैं ही उसका सब कुछ हूँ, तो उसकी ख्वाहिशात हैं, मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। घर के रेंट मैं कहाँ से दूँ, 3 बिल हैं, अखराजात हैं, खाना है, पीना है, मैं ये सर्वाइव कैसे कर सकती हूँ? मुझे बताएं, आप उन्हें कहना था कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, ननियाल वाले हमें ओन नहीं करते, तो मैं कैसे मतलब सर्वाइव करूँगी, मैं कैसे अलग घर में रहूँगी अपने भाई के साथ, खाना पीना कैसे करूँगी, आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं घर से? जी, मैंने ये सब बातें उनसे की हैं। वो कहते हैं कि अब गुजारा नहीं हो सकता हमारा, बस जितना हमने अरसा करना था आपके साथ कर लिए, लिहाजा अब आप खुद अपने आप को सेव करें, अपने भाई को सेव करें। पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, नहीं पढ़ाना चाहते हमारी जिम्मेदारी अब आप नहीं। बिल्कुल सही है। 7 साल हो गए हैं, वो आपको अखराजात ख़त्म कर दिया उन्होंने। 2 साल आप कैसे सर्वाइव करते हैं? जी, मैंने घर में बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया था, कुरान पाक पढ़ाया था, क्योंकि हमारी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना घर में यूपीएस था, ना एसी था। तो आपको पता है आजकल का जो दौर है, वो बच्चे जो हैं वो फैसिलिटीज़ के बगैर नहीं पढ़ सकते, गर्मी में बैठना बहुत मुश्किल है, लिहाजा उनके पेरेंट्स ने भी बच्चों को उठा लिया कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। उनसे कितनी अर्निंग हो जाती थी? तकरीबन 2000-3000, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो 2-3 हज़ार का आप मतलब कैसे, मुझे क्या घर में कुछ पार्टिसिपेट करते थे या भाई की फीस देते थे? बस भाई की फ़ीस दे दी, अगर स्कूल में कोई पार्टीज़ वगैरह उसमें मैं उसको नहीं भेजती थी क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अकेडमी उसको नहीं मैं भेज सकती थी, लिहाजा मैं फिर उसको घर में खुद ही पढ़ाती थी क्योंकि बच्चा छोटा है, तो ख्वाहिशात हैं बच्चे की, बाहर देखता था गार्डन में जाने की ख्वाहिश, आप सोच समझ सकते हैं कि अच्छा, पढ़ाई। मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, कि कौन अभी कैसे हेल्प करे? मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कि मुझे सेव कर सके और मेरे भाई को सेव कर सके, तो अगर ऐसा कोई होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, लोग फाइनेंशियली 2 तरह से हेल्प करते हैं। एक तो आप घर बार देखेंगे
जिस जगह पे आप रहती हैं कि आप वाकई डिज़र्व करती हैं कि नहीं उस हेल्प के लिए, जी जी या दूसरी वो लोग कहते हैं कि जी आप मेरे से शादी कर लें, जी जी मेरा आपका जो छोटा भाई है मैं उसको भी ओन कर लेता हूँ, जी। ठीक है, हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। जी जी। तो फिर इस मुझे बताएं कि आप दोनों तरीके से तैयार हैं? हाँ जी, क्योंकि अपनों ने जो किया तो उन्होंने मेरे भाई को भी दुत्कारा, लिहाजा मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती क्योंकि बहुत छोटा है। लिहाजा मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरी डिमांड ये है कि अगर कोई साहिब हैसियत हो, नेक हो, शरीफ हो, जो मुझे और मेरे भाई को साथ में अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि भाई को मैं छोड़ नहीं सकती। पहले ना दादकों ने हमारा साथ दिया ना नानकों ने दिया, तो मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। मतलब आप चाहती हैं कि जी कोई ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो आपसे शादी कर ले जी और उसके बाद आपके छोटे भाई को भी अपने साथ रख ले, तो दोनों को मतलब साथ रखे और आपकी निगहदाश्त के अंदर ही आपका जो भाई है वो पले बढ़े, जी जी बिल्कुल और ऐसा ऐसा हमसफ़र आप चाहते हैं? ही। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि अगर जिस जगह पे आप रह रहे थे आप अपने मतलब ददयाल के साथ, उन्होंने कभी आपकी शादी के बारे में नहीं चाहा कि आपकी शादी कर दें? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, उन्हें जस्ट मेड की ज़रूरत थी। वो ये कहते थे कि बस जस्ट घर में कुकिंग करो, काम करो, ये इस तरह सारा कुछ, तुम अपना जो होम ट्यूशन में थोड़ा बहुत चला रही हो, बस यही। कभी उन्होंने ऐसी मेरे से बात नहीं की। तो जो होम ट्यूशन में जो आप मतलब पैसे अर्न करते थे, जी। वो पैसे जो है आप वो डिमांड करते होंगे वो हमें दे दें? वो यही कहते थे कि आप रेंट पे करें और बिल वगैरह जो आते हैं उसमें आप शेयरिंग करें, क्योंकि आप लोग यूज़ करते हैं। लिहाजा मतलब आप शेयर तो नहीं कर सकते होंगे? जी, मैं शेयर नहीं कर सकती, यही तो बात बनी है कि मैं शेयर नहीं कर सकी। लिहाजा उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि लिहाजा हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रेंट में नहीं हिस्सा डाल सकते, बिल्स में नहीं डाल सकते, राशन में नहीं डाल सकते। तो भाई ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और मुझे मीडिया पे आने पड़ा। ये खातून जो हमारे साथ मौजूद हैं ये अनमैरिड है, इनकी 29 ईयर एज है। ये चाहती हैं कि इनका एक छोटा भाई है, ननियाल ने नहीं रखा, ददयाल ने नहीं रखा, छोटा भाई है जो इन्हीं के साथ रहता है और इन्हीं की निगहदाश्त में पड़ रहा है। घर का जो गुजर बसर है लास्ट 2 ईयर से आपको पता चल गया होगा कि जो ताया जान है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपना गुजर बसर खुद करें और अपने किसी सेपरेट घर के अंदर शिफ्ट हों। अब मुझे बताएं कि इस हालात के अंदर ये अपने भाई को अगर लेके निकलती है तो बेड़िए तो हर चौराहे पे बैठे हुए हैं नोचने के लिए। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि कोई इन्हें ऐसा शख्स मिल जाए जो इनके साथ शादी कर ले, इनके छोटे भाई का भी सारा अखराज उठाए, वो इनके साथ ही रहे। तो तभी कोई ऐसा नेक सिफ्त इंसान अगर मिलता है तो ये उसके साथ शादी कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाएगा ताकि जो इनका सारे अखराजात भी उठाएगा, और अगर कोई इनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है इस बहन की, तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनको इनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ये डिज़र्विंग पर्सन है, क्योंकि मैं इनके एरिया में गया हूँ, वो सारी मामलात मैंने देखी हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। लेकिन जो इनके जो मदर के और इसके फादर के जो डेथ सर्टिफिकेट हैं वो इनके पास मौजूद हैं, जो इन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा ये थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा दें इन्हें, ये दोनों को, कि ये इनकी मदर का डेथ सर्टिफिकेट है, ये इनकी फादर का डेथ सर्टिफिकेट है जो इनके पास मौजूद है। वो सिर्फ इस श्योरिटी के लिए साथ लेकर आई हैं कि ताकि आपको यकीन दिला सकें कि मेरे दोनों माँ बाप जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, और बहुत मुश्किल हो रही है सर्वाइव करने में। और घर के जो सर्वाइव होते हैं, आपको तो पता है कितना मुश्किल होता है सारा मैनेज करना, और किसी नेक सिफ्त और फरिश्ता नुमा शख्स का इंतज़ार है, वो आए और इनकी मदद करे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।